हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में ब्यूरियल स्काई माउंटेन पर हो रही फाइट और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है और एंट्री होने वाली है कुछ और पावरफुल और खतरनाक लोगों की, और हम देखने वाले हैं नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम का असली पावर, जिसके साथ इस एपिसोड में हम जियाओयान के न्यू ट्रेजर डेथली साइलेंस गेट की पावर को भी देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ जान और ज्यूनर गुक्लैन पहुंच गए थे और वहीं दूसरी तरफ ली यिंग और जान येन नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम से फाइट कर रहे थे और जियाओयान हॉल ऑफ सोल के बंदों का बैंड बजा रहा था, जहाँ तभी वह हुनफेंग के पास आ जाता है और अपनी पावर का यूज करते हुए उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। तो हुनफेंग खुद को बचाने के लिए वहाँ पर अपने एंसेस्टर युआनतियान को बुला लेता है, पर फिर भी जियाओयान उसके सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसके सोल का एक हिस्सा बच गया था जिसको युआनतियान पकड़ लेता है और फिर उसने डेथली साइलेंस गेट को यूज करके जियाओयान को उसमें कैद कर दिया था। पर उसे खुद भी नहीं पता था कि जियाओयान अपनी मर्जी से डेथली साइलेंस गेट के अंदर गया था, जहाँ फिर जियाओयान डेथली साइलेंस गेट के अंदर सोल स्टोन को खोजकर उसके ऊपर युआनतियान के सोल मार्क को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे डेथली साइलेंस गेट अब उसका हो गया था। और फिर जियाओयान डेथली साइलेंस गेट के बाहर आ जाता है, जहाँ जियाओयान ने अटैक करके युआनतियान की हालत एकदम खराब कर दी थी। फिर भी युआनतियान जियाओयान को धमकियां दे रहा था। अब आगे एपिसोड नंबर 217 की शुरुआत में हम ली यिंग और यान जिन को देखते हैं, जो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम से फाइट करते हुए इंजर्ड हो गए थे और बोलते हैं 9 स्टार दाओशेंग की पावर सच में काफी ज्यादा है। हमारे तीनों क्लैंस एक साथ मिलने के बाद हुन क्लैन का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनकी पावर तो सच में काफी टेरिफाइंग है। इन्होंने काफी अच्छे से अपनी पावर को छुपा कर रखा। तो यानजिन बोलते हैं अगर हुनतियांडी ने दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो हमारे तीनों क्लैंस पक्का डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वहीं नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम हंसते हुए बोल रहा था, तुम सभी बेवकूफों का एक ग्रुप हो और उन क्लैन इस दिन के लिए हजारों सालों से प्लानिंग कर रहा था, तो आखिर कैसे आज वह तुम जैसे बेवकूफों से हार सकता है। तभी गुयुआन सोल ट्रांसमिशन यानी कि अपने दिमाग के जरिए ली यिंग और यानजिन से बोलते हैं सिचुएशन बदल रही है, तुम दोनों तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जिसको सुनकर ली यिंग परेशान होते हुए बोलते हैं ये तो गुयुआन की आवाज है, आखिर वह इतना परेशान क्यों है। तभी हम देखते हैं वहाँ आसमान रेड होने लगता है, जिसको देखकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम खुश होते हुए बोलता है तो तुम अभी ओल्ड बास्टर्ड भी यहाँ पर आ चुके हो। वहीं बाकी सभी लोग अचानक से हो रहे बदलाव को काफी हैरानी के साथ देख रहे थे। तभी हम देखते हैं आसमान में 3 ताबूत आ जाते हैं, जिसमें से हॉल ऑफ सोल के 3 बंदे बाहर निकलते हैं, जिसको देखकर ली यिंग हैरान होते हुए बोलते हैं यह तीनों तो दाओशेंग के 8 स्टार पर है। तो यानजिन बोलते हैं लेकिन यह तीनों जिंदा कैसे हैं, यह तो मर चुके थे ना। जिस पर ली यिंग बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, यह तीनों हुनतियांडी से भी काफी समय पहले ही मारे जा चुके थे। तो गुयुआन बोलते हैं इनका ऑरा एक जिंदा इंसान से काफी अलग है, जरूर हुन क्लैन ने फॉरबिडन टेक्निक को यूज करके इन्हें जिंदा करा होगा। यह तीनों मरे हुए भी जिंदा हैं और जिंदा होते हुए भी मरे हैं। और तभी वह तीनों अपने डेथली साइलेंस गेट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर उन तीनों डेथली साइलेंस गेट की पावर को यूज करते हुए एक साथ कंबाइन करके एक नया और पावरफुल सोल यूनिट डेथली साइलेंस गेट को क्रिएट करते हैं, जो वहाँ पर मौजूद वॉरियर्स के दुईकी के साथ साथ उनके लाइफ फोर्स को भी एब्जॉर्ब कर रहा था। तो ली यिंग बोलते हैं सभी पीछे हो जाओ, यह तुम्हारी दुईकी और पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जहां उन तीनों हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स में से एक एल्डर बोलता है युआनतियान जल्दी करो और अपने डेथली साइलेंस गेट को सैक्रिफाइस करके इस फॉर्मेशन को पूरा करो। जिस पर युआनतियान बोलता है मेरे डेथली साइलेंस गेट को उस लड़के जियाओयान ने चुरा लिया। जिसको सुनकर उनमें से एक एल्डर काफी हैरान हो गया था और बोलता है यह कैसे पॉसिबल है। तो युआनतियान बताता है वह लड़का जियाओयान अपने सोल को टी स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, जिसकी वजह से उसने काफी आसानी से सोल स्टोन को डेथली साइलेंस गेट के अंदर खोज लिया और सोल स्टोन से मेरा सोल मार्क हटा दिया। तो इन तीनों में से दूसरा एल्डर बोलता है अब हमारे बॉडी में और ज्यादा पावर नहीं बचा है, थोड़ी देर में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद पावर भी खत्म हो जाएगा। तो तीसरा एल्डर बोलता है हमने इस चीज के लिए ऑलरेडी कीमत चुका दिया है, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
जैसे ही एक बार चीफ हुंतियांडी दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लेंगे तो वह हमें भी जिंदा कर देंगे वापस से, इसीलिए अभी मरने की चिंता मत करो। तो तीनों में से फर्स्ट एल्डर बोलता है, युआन तियान जल्दी से तुम अपने पोजीशन पर वापस जाओ और अपने खुद की डेथली क्वी पावर को यूज करके इस फॉर्मेशन को पूरा करने में मदद करो। इसके बाद वह चारों मिलकर एक फॉर्मेशन को बनाने लगे थे जहाँ युआन तियान गुस्से में बोल रहा था, जियाओयान एक बार बस मैं तुमको पकड़ लूं, उसके बाद मैं तुम्हारी वह हालत करूंगा कि ना तुम जिंदा रह पाओगे और ना ही तुम मर पाओगे। और तभी उन चारों लोगों का डेथली रियान फॉर्मेशन बनकर तैयार हो गया था और जैसे ही वो फॉर्मेशन क्रिएट होता है वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की दुई की पावर और लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। जहाँ इस बार वह फॉर्मेशन इतना पावरफुल था कि वह गुयुआन जो दाओशेंग के 9 स्टार पर होते हैं उनकी भी दुईकी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देखकर एल्डर हाई बोलते हैं, हुन क्लैन सच में काफी ज्यादा सीक्रेट को रखता है। यह फॉर्मेशन एंशिएंट टाइम्स में यूज होता था। मैंने नहीं सोचा था कि यह फॉर्मेशन अभी भी हुन क्लैन के पास मौजूद होगा और वह इसको यूज भी कर सकते हैं। तो गुयुआन अपने चारों तरफ एक शील्ड को बनाते हुए बोलते हैं, हमें जल्दी से इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी उन सब के ऊपर अटैक होने लगते हैं तो सभी अपने दुईकी को यूज करके अपने सामने शील्ड को बना लेते हैं, पर वह अटैक्स काफी पावरफुल टेक्निक जो सभी के दुईकी शील्ड को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिसको देखकर हुंतियांडी हंसते हुए बोलता है, क्यों कैसा लग रहा है तुम सबको, मरने में मजा आ रहा है या नहीं? तो एल्डर हाई बोलते हैं, इस फॉर्मेशन में अगर एक बार के लिए कोई दाओशेंग भी फंस जाता है तो वह भी मारा जाएगा और उसकी सभी दुई की इस फॉर्मेशन से एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिस चीज को देखकर गुयुआन भी परेशान होते हैं। तो फिर यानजिन बोलते हैं, हमें जल्दी से जल्दी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा, इसीलिए सभी लोग एक साथ मिलकर इस फॉर्मेशन पर अटैक करो। जिसको सुनकर सभी लोग एक साथ अटैक करते हैं, पर वह फॉर्मेशन उनके अटैक को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर ली यिंग और यानजिन थोड़ा सा निराश हो गए थे और बोलते हैं, डैम इट, हमारा अटैक भी इस फॉर्मेशन के सामने कुछ काम नहीं कर रहा है। जहाँ तभी कुछ अजीब होता है, जिसको देखकर वह तीनों एल्डर हैरान हो जाते हैं। तो हुंतियांडी बोलता है, जरा देखो तो, कोई डेथली रियान फॉर्मेशन से डेथली की को एब्जॉर्ब कर रहा है। जिसको देखकर बंदे बोलते हैं, क्या वह भी एक डेथली साइलेंस गेट है? मेरी दुई की तो अब रिकवर होना शुरू हो गई है, जिसके साथ ही अब हमारी दुई की इस फॉर्मेशन से एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है। तो ली यिंग हैरान होते हुए बोलते हैं, उस डेथली साइलेंस गेट में कोई मौजूद है, जिस पर जियाओयान उसके अंदर से बाहर आते हुए बोलता है, चिंता करने की कोई बात नहीं, यह मैं हूँ जियाओयान। मैंने डेथली साइलेंस गेट से युआन तियान के सोल मार्क को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब ये डेथली साइलेंस गेट मेरे कंट्रोल में है। जिसको जानकर सभी लोग ली यिंग और यानजिन खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, बहुत अच्छे जियाओयान, तुम्हारी पावर सच में इतनी है कि तुमने डेथली साइलेंस गेट को हुन क्लैन से ले लिया। चलो फिलहाल के लिए तो हम सुरक्षित हैं। तो जियाओयान बोलता है, भले ही डेथली रियान फॉर्मेशन काफी स्ट्रेंज और पावरफुल है, लेकिन जबकि मैंने एक डेथली साइलेंस गेट को ले लिया है, इस वजह से अभी वह फॉर्मेशन पूरा नहीं है और उसका जरूर कोई न कोई कमजोरी होगा। इसीलिए सभी लोग मुझे फॉलो करो ताकि मैं उस फॉर्मेशन की कमजोरी का पता लगा सकूं। और जैसे ही हमें एक बार फॉर्मेशन की कमजोरी का पता लगेगा, हम तुरंत इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जहां उनकी बातों को वह तीनों एल्डर बोल रहे थे, जरा देखो तो, अब छोटी छोटी चिड़िया मिलकर डेथली रियान फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तुमने तो सच में इस डेथली रियान फॉर्मेशन को काफी ज्यादा कम समझा है। चलो हम तुम्हें इसकी पूरी पावर दिखाते हैं। जहाँ युआन तियान भी बोलता है, जो भी मेरी चीजों को लेने की कोशिश करेगा मैं उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा। तो हुंतियांडी भी हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है हुन क्लैन का फॉर्मेशन इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकता है? तो गुयुआन जियाओयान को अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं। जहाँ तभी एक काफी ज्यादा पावरफुल हैंड उस डेथली रियान फॉर्मेशन से बाहर निकलकर सभी लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ दूसरी तरफ हुंतियांडी बोल रहा था, गुयुआन, आज तीनों क्लैन्स डेथली रियान फॉर्मेशन से डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, तो आखिर तुम अपना टाइम मेरे साथ यहाँ पर क्यों वेस्ट कर रहे हो? अगर तुम
तुमने जल्दी जाकर उनको नहीं बचाया तो पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिस पर गु युआन अटैक करते हुए बोल रहे थे, हुनतियांडी, मेरा असली गोल यहाँ पर तुम्हें रोकना है, और बात रही बाकी चीजों की तो मुझे उनके ऊपर विश्वास है, वह सब कुछ संभालेंगे। और गु युआन के सभी अटैक से हुनतियांडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह काफी आसानी से गु युआन के सभी अटैक को डॉच करे जा रहा था, मतलब कि बार बार बचा जा रहा था। जहाँ उस फॉर्मेशन से निकल रहे पावरफुल हैंड को देखकर जियाओ यान लिटिल यी को बाहर निकाल लेता है। तो लिटिल यी सिचुएशन को समझते हुए तुरंत एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो काफी तेजी से अटैक करने के लिए उस बड़े से पावरफुल हैंड की तरफ बढ़ गया था। जहाँ जियाओ यान भी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को यूज करता है। इसके बाद जियाओ यान येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से हुन क्लैन के उन तीनों एल्डर पर अटैक कर देता है, और क्योंकि यह एक सोल अटैक था इसीलिए उन तीनों को काफी इंजर्ड करता है, जिससे वह फॉर्मेशन कमजोर हो गया था। तो जियाओ यान बोलता है यही सबसे अच्छा टाइम है। तो ली यिंग, यानजिन और एल्डर हाई बोलते हैं सभी एक साथ मिलकर अटैक करो और इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। और जैसे ही सभी के अटैक जाकर उस फॉर्मेशन से टकराते हैं, इस बार वह फॉर्मेशन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उन चारों एल्डर्स की हालत खराब हो गई थी और उनके मुंह से ब्लड बाहर निकलने लगता है। जहां उस फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते ही आसमान से पूरा रेड कलर का फॉग दूर हट जाता है और सूरज की रोशनी नीचे जमीन पर आती है, और फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से सभी काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुस्से में नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम बोल रहा था, क्या हुआ, आखिर कैसे इतनी आसानी से डेथली रियल्म फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया? तो युआन तियान बोलता है यह मेरे डेथली साइलेंस गेट की वजह से हुआ है। इसके बाद वह पूरी बात को नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को बताता है, जिसको सुनकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे डेथली साइलेंस गेट को जियाओ यान ने ले लिया? तुम सभी एक नंबर के ट्रैश हो। तो उन तीनों में से एक एल्डर बोलता है, सर नाइलिटी, आप इतना गुस्सा मत हो, हुन क्लैन के आर्मी को ज्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा, बस हम थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हमारे अंदर इतनी पावर नहीं कि हम अब और ज्यादा फाइट कर सके। तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम गुस्सा करते हुए बोलता है, जाओ तुम सभी, यहाँ से मैं आगे संभाल लूंगा। जहाँ दूसरी तरफ एल्डर हाई बोलते हैं, चीफ, हमारी आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और हमारा हुन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने का चांस काफी ज्यादा कम है। तो गु युआन बोलते हैं, वह तो है, साथ में यह ब्यूरियल स्काई माउंटेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, यहाँ पर कोई भी लाइफ अब मौजूद नहीं, यानी कि जिंदा नहीं। जहाँ तभी जियाओ यान अपने सामने के नजारे को देखकर हैरान हो गया था और बोलता है, आखिर यह क्या चीज है, आखिर अब हुन क्लैन क्या करना चाहता है? इसके बाद हम उस चीज को देखते हैं जो कुछ और नहीं बल्कि नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम था, जिसको देखकर गु युआन भी हैरान थे। तो हुनतियांडी बोलता है, गु युआन, तुम हमेशा सोचते रहे कि तुमने जो भी किया सब कुछ सही था, पर तुम एक के बाद एक गलतियाँ करते रहे, जिसकी वजह से जियाओ क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके लिए अब तुम पछताने वाले हो। और फिर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को देखते हैं जो सभी पर अटैक कर रहा था। तो जियाओ यान और सभी लोग अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर बच रहे थे। जहाँ तभी हॉल ऑफ सोल के बंदे और वह तीनों एल्डर पोर्टल के जरिए वहाँ से वापस हुन क्लैन में जाने लगे थे, जिसको देखकर जियाओ यान बोलता है, हॉल ऑफ सोल भाग रहा है, सभी लोगों उनको रोको। जिसको सुनकर सभी एक साथ अटैक करते हैं, पर उनके अटैक नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने एब्जॉर्ब कर लिए थे। तो गु युआन बोलते हैं, सभी लोग अपने दुइकी को वेस्ट मत करो, सभी लोगों के अटैक्स कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। जहाँ यानजिन हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या यह नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम का पावर है? तो जियाओ यान अपने सभी फ्लेम्स को रिलीज करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और फिर सभी हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करके एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करता है, जिससे फिर जियाओ यान ने उन सभी लोगों पर अटैक कर दिया था, पर हुनतियांडी सामने आकर काफी आसानी से एंग्री बुद्धा लोटस को रोक लेता है, जिसे देखकर जियाओ यान काफी गुस्सा हो गया था। तो फिर हुनतियांडी बोलता है, अब जबकि मैंने सभी तोशी एंशिएंट जेड के 8 टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया है, तो तुम सभी तैयार हो जाओ इस द्वीकी कॉन्टिनेंट के नए गॉड का स्वागत करने के लिए। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एंड गाइस, एक इम्पोर्टेंट बात,
दरअसल मांगा के इमेजेस खत्म हो चुके हैं, मतलब कि मांगा अभी यहीं तक कंप्लीट हुआ है और इसके आगे अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आगे आने वाले एपिसोड में वीडियो में यूज होने वाले इमेजेस ज्यादा मैच नहीं करेंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि सिमिलर इमेज का यूज करें। और बाकी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है आप लोगों को अंदाजा लग चुका होगा। और अब जबकि सभी तोशी एंशिएंट जेड के 8 टुकड़े हुंती के पास आ चुके हैं, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे हुंती एंशिएंट मैंशन तक पहुंचने वाला है और दाऊदी पर ब्रेक थ्रू के बाद वह कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा पूरे दुई कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट एपिसोड से सभी एपिसोड्स भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो जो भी एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक कर दो यार, और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जाना।